देखिए, आज की जो यह प्रेस वार्ता आयोजित हो रही है वह की पहली पार्टी ओबीसी पिछड़े समाज की ओबीसी पार्टी का घोषणा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 20 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन ने हमें इसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे दिया। देश की पहली पिछड़ों की पार्टी हमारी बनी है। आज तक ये पार्टी बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इससे पहले हम लोग संगठन के रूप में ओबीसी आर्मी के रूप में पूरे देश में काम करते थे, सड़क से लेकर के संसद तक लड़ने का काम करते थे। और आज हम लोग यह अच्छा अवसर है कि देश की अब अपनी पार्टी आ गई, क्योंकि जो भी पार्टियां पिछड़ों के नाम पे वोट लेने का काम किया, ऐसा कहना चाहिए लूटने का काम किया, वो लोग जब सत्ता में होते हैं, जब वो लोग शासन में होते हैं तो उनको जातिगत जनगणना की याद नहीं आती, आबादी के अनुसार भागीदारी की याद आती, पिछड़े समाज के बारे में वो नहीं सोचते, रोजगार बेरोजगारी की बात नहीं याद आती। मगर जब सत्ता से बाहर जाते हैं तो उनको तमाम दलित पिछड़ा और सारा अनुसूचित समाज दिखाई देने लगता है, माइनॉरिटी दिखाई देने लगता है। तो हम लोगों ने दिल्ली में 4 मार्च को 7 राज्यों के लोगों की बैठक हुई थी, जिसमें 35 से अधिक पिछड़ी जातियों के लोग प्रतिनिधि शामिल हुए थे। और लोगों ने निर्णय लिया कि अब ओबीसी समाज धोखा नहीं खाएगा, ओबीसी समाज अब अपनी पार्टी खुद बनाएगा, जो देश के सबसे बड़ा जनसंख्या वाला भाग है। तो हम लोगों ने ओबीसी पार्टी बनाने का निर्णय लिया और 2027 में उत्तर प्रदेश में सरकार बना करके ओबीसी पार्टी की इसका आगाज होगा। क्योंकि देश में सबसे बड़ी अगर कोई आबादी है तो ओबीसी समाज की आबादी है। अब ओबीसी समाज बहकेगा नहीं, अपने अधिकारों की लड़ाई स्वयं लड़ेगा। और ये ओबीसी पार्टी में 100% जो टिकट दिया जाएगा, 70% टिकट पिछड़े समाज को दिया जाएगा, 20% से 25% टिकट अनुसूचित जाति और जनजाति को दिया जाएगा और बाकी बचा माइनॉरिटी समाज को दिया जाएगा। क्योंकि हम पिछड़े हैं और पिछड़े नहीं रहेंगे, फॉरवर्ड गियर लगाएंगे और जाकर के अपने अधिकारों को विधानसभा में बैठकर और संसद में बैठकर अपने लिए स्वयं कानून बनाने का काम करेंगे। अब हम भीख नहीं मांगने जाएंगे। अब पिछड़ा समाज, ये जो जातिगत पार्टियां बन गई हैं, ये केवल अपने परिवारवादी पार्टियां हैं, अपने परिवार का हित देखती हैं और लाखों लाख अलग अलग करोड़ों अलग अलग पिछड़ी जातियों को ठगने का काम कर रही हैं। तो हमारा आगाज आज शुरू हो चुका है। जैसा आप जानते हैं कि ओबीसी पार्टी ही पहली पार्टी है जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में जाकर जातिगत जनगणना के लिए उत्तर प्रदेश में हुंकार ठोकती है और उत्तर प्रदेश सरकार को जातिगत जनगणना के लिए नोटिस इशू कराती है। हम लड़ रहे हैं, सड़क में भी लड़ रहे हैं, न्यायालय में भी लड़ रहे हैं, मगर अब सत्ता में आके राजनीतिक शक्ति हासिल करके उत्तर प्रदेश में सरकार बना करके जो नीतियां हैं पिछड़े समाज के लिए, आबादी के अनुसार भागीदारी उनको देने का काम हम करेंगे और 60% आरक्षण लाने का काम हम करेंगे। वो चाहे कोई क्षेत्र हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे सरकारी सेक्टर हो, हर जगह उनकी आबादी के अनुसार भागीदारी मिलेगी। 2024 लोकसभा चुनाव चल रहा है, ऐसे में किस पार्टी का आप लोग सपोर्ट करेंगे? देखिए, ओबीसी पार्टी ने निर्णय लिया है कि अभी हमारा जस्ट रजिस्ट्रेशन हुआ है और हम इस चुनाव में पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हैं। हमारा पूरा का पूरा टारगेट 27 है। जनता अपने आत्मा की आवाज़ पे वोट देगी। जिन लोगों ने धोखा दिया है, अगर नोटा के अंदर वह ताकत होती कि सरकार बदल जाती तो लोग नोटा दबाते। मगर मैं ओबीसी समाज से कहूँगा जो उनके लिए कम घातक हैं उनको अपना मत दे दें, क्योंकि मत बेकार नहीं करना चाहिए। ये संविधान प्रदत्त आपको अधिकार प्राप्त है और वोट की शक्ति हमारे ओबीसी समाज के लग है। बहुमत की आबादी हम हैं और 2027 में ओबीसी पार्टी के लिए वोट का बटन दबेगा और ओबीसी पार्टी की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में।